यूपी की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे मायावती और मुलायम सालों पहले की कड़वाहट भुलाकर एक साथ चुनावी मंच पर आने जा रहे हैं। मंच तैयार है, बस इंतजार है उस लम्हे का जो बरसों बाद आने वाला है। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के कई साल के बाद दोनों नेता एक मंच पर जुट रहे हैं। मोदी रथ को रोकने के लिए यूपी की सियासत के दो दिग्गज यानी मुलायम सिंह यादव और मायावती एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। मैनपुरी में शुक्रवार को होने वाली रैली पर सभी की निगाहें हैं। जब बसपा सुप्रीमो मायावती अपने पुराने विरोधी मुलायम सिंह के लिए वोट मांगेंगी, उस पल को देखने के लिए सब बेताब है। दोपहर के 12:30 बजे मैनपुरी के क्रिश्चियन मैदान में महागठबंधन की रैली होगी, जिसे मायावती और मुलायम दोनों संबोधित करेंगे। संभवतः रैली में मुलायम और मायावती के अलावा अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह भी शामिल होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। तैयारी जो कर रहे हैं उनसे पूछिए, हमें तो भाषण देना है। तो सभी नेता आ रहे, हर दल के नेता हैं। बहुत ऐतिहासिक ये तो कार्यक्रम है जो दूसरी पार्टियों के नेता सब बड़े आ रहे हैं। देश में चली मोदी लहर के बाद अब दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं और दोनों का ही मकसद एक है, बीजेपी की विजयी रथ को रोकना। गेस्ट हाउस कांड के पहले जब दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया था, उस वक्त भी दोनों पार्टियों का मकसद एक ही था, बीजेपी को रोकना। अब फिर से एक बार दोनों पार्टियां साथ आई हैं। गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर बीजेपी के विजय रथ को रोकने की प्लानिंग है। 1993 में गठबंधन कर सरकार बनाने वाली सपा और बसपा के बीच 5 जून 1995 को लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के बाद जबरदस्त खाई पैदा हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सपा से हाथ मिलाने के बाद मायावती ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि दोनों पार्टियों ने भाजपा को हराने के लिए आपसी गिले शिकवे भुला दिए हैं। लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया। तीसरे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें मैनपुरी भी एक सीट है। 23 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और आजमगढ़ से लोकसभा सांसद मुलायम सिंह यादव इस बार मैनपुरी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब एक दूसरे के गिले शिकवे को भुलाकर मजबूती से आगे बढ़ने की बात की जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आरएलडी का गठबंधन बना हुआ है। इसमें हमारे पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने अखिलेश यादव जी के साथ, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ संयुक्त रैलीज की हैं और एक दूसरे के लिए हमारे कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। आज की रैली का सबसे बड़ा संदेश ये है कि समाजवादी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर माननीय मुलायम सिंह जी और बहन मायावती जी जब रैली को संबोधित करेंगे तो संदेश ज़रूर जाएगा कि ये दोनों ताकतें मिलकर एक बड़ा और बेहतर विकल्प इस देश को देने जा रहे हैं। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी आई कि देश में दूसरी पार्टियों की हालत खराब हो गई। अकेले यूपी की बात की जाए तो बीजेपी की आंधी में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। सपा भी अपनी पारंपरिक सीटों पर ही सिमट कर रह गई। मुलायम के खड़े होने के कारण आजमगढ़ सीट सपा के खाते में आ गई, लेकिन गठबंधन होने से लोकसभा के उपचुनाव में फायदा जरूर मिला। अब कुछ वैसे ही उम्मीद पाले दोनों पार्टियां एक बार फिर से आगे बढ़ रही हैं।